हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षण वाटिका में। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं अब परसेंटेज। अभी तक हमने पढ़ा परसेंटेज में हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 5 तक देखा। अब हम पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि में अब देखिए, सबसे पहले सीपी हमारा जो कॉस्ट प्राइस होता है, क्रय मूल्य क्या होता है। क्रय मूल्य क्या होता है हम जानते हैं। जैसे अगर हम दुकान पे जाते हैं, ठीक है, दुकान पे जाते हैं तो किसी वस्तु को खरीदते हैं, तो जिस रुपए को, जैसे अगर हमने क्या किया, अगर कोई चॉकलेट खरीदा हमने, तो चॉकलेट का मूल्य हमने दुकानदार को 10 रुपया दिया है, तो ये 10 रुपया हमारे लिए क्या होगा, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब हमने खरीदा, अर्थात जिस मूल्य से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। लेकिन अब दुकानदार, अब एक चीज देखिए, एक तो हमने खरीदा, हम क्या बन गए, ग्राहक, और दूसरा दुकानदार ने बेचा। दुकानदार ने क्या किया, बेचा। अब ये चीज हमने खरीदा तो हमारे लिए क्या बना, ये क्रय मूल्य बन गया। क्या बन गया, ये क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब, क्रय मतलब खरीदना, और मूल्य मतलब रुपए का। जिस रुपए से हमने खरीदा, ये हमारे लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य, खरीद मूल्य हो गया। लेकिन दुकानदार के लिए क्या होता है, ये विक्रय मूल्य होता है। क्या होता है, विक्रय मूल्य। विक्रय का मतलब क्या होता है, बेची, और मूल्य मतलब मूल्य, यानी जितने रुपए में वह बेचता है वो दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य हो गया, और जितने रुपए में हम खरीदते हैं ये हमारे लिए क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। ठीक, तो यहां से अगर हम देखेंगे क्रय मूल्य का डेफिनेशन देखेंगे तो क्या लिखेंगे कि किसी वस्तु का खरीद मूल्य ही उसका क्रय मूल्य कहलाता है। देखिए क्या है, करें किसी वस्तु का खरीद मूल्य ही उसका क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। अगर हम बात करेंगे किसकी, विक्रय मूल्य की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, विक्रय मूल्य का। तो देखिए विक्रय मूल्य क्या होता है हमारे लिए, विक्रय मूल्य। अब यहां से बात कर रहे हैं विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्या होता है, किसी वस्तु का बिक्री मूल्य ही या बेचा गया मूल्य बिक्री मूल्य ही उस वस्तु का विक्रय मूल्य कहलाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि जिस वस्तु, यानी किसी वस्तु को जिस मूल्य से बेचा जाता है या जितने रुपए में बेचा जाता है, वही उसका क्या कहलाता है, विक्रय मूल्य कहलाता है। और अभी हमने क्या लिखा, क्रय मूल्य, कि जिस वस्तु से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं, क्रय करते हैं। किसी वस्तु का खरीद मूल्य, खरीद मूल्य का मतलब क्या हो गया, अभी हमने बताया कि अगर मान लीजिए हमने 100 रुपए का कोई वस्तु खरीदा, कोई वस्तु का, मान लीजिए 100 रुपया का हमने कोई बुक खरीदा, क्या खरीदा, कोई बुक खरीदा। अब ये जो बुक हमने क्या किया, खरीदा है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, खरीद मूल्य होगा। खरीद मूल्य, खरीद मूल्य का मतलब हमने 100 रुपये क्या किया, दे करके खरीदा। अब ये हमने क्या किया, उसे क्रय किया है, खरीदा है, तो ये हमारे लिए क्या होगा, क्रय मूल्य होगा। लेकिन उसी दुकानदार ने ये 100 रुपए का जो बुक था, उसने उसे क्या किया, कस्टमर को, यानी हमें क्या कर दिया है, बेच दिया। क्या कर दिया, बेच दिया। तो यहां पर देखिए दुकानदार ने बेचा, तो ये दुकानदार के लिए क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। क्या होगा, विक्रय मूल्य। लेकिन हमने यहाँ पर खरीदा, तो ये हमारे लिए क्या होगा, क्रय मूल्य हो गया। अब लाभ हम देखेंगे। अभी हमने देखा क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में हम वस्तु को खरीद रहे थे और दुकानदार वस्तु को क्या कर रहा था, बेच रहा था। ठीक है, अब यहाँ से लाभ क्या होगा कि दुकानदार जो कस्टमर होता है, हमें क्या करता है, जब वह वस्तु को बेचता है, मान लीजिए दुकानदार क्या किया होगा, अगर उस जो बुक को बेचा था हमें, अगर वह 90 रुपए का खरीदा था, तो उसने हमें कितने रुपए में बेचा, उसे 100 रुपए में बेचा। तो ये दुकानदार के लिए क्रय मूल्य था और ये दुकानदार के लिए विक्रय मूल्य था।
अब विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो यहाँ से जो आएगा यही क्या प्राप्त होगा, हमें लाभ प्राप्त होगा। तो लाभ बराबर क्या होता है कि यानी कि दुकानदार यानी कि जो मुनाफा लेकर के या जो फायदा लेकर के किसी वस्तु को बेचते हैं हम, तो वही उसका क्या कहलाता है, लाभ कहलाता है। अर्थात लाभ बराबर यहाँ से फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य में से अगर हम क्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो यही हमारे लिए क्या बनेगा, लाभ बन जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ से ये तो लाभ हो गया। अब हानि का मतलब क्या होता है, यहाँ से हम लॉस देखेंगे, लॉस क्या होता है, हानि क्या होता है। अब हानि में क्या होगा यहाँ से कि जैसे किसी वस्तु को हमने क्या बताया, दुकानदार 90 रुपए का खरीदा था और उसने क्या किया, 100 रुपया का बेच दिया। तो यहाँ से 100 रुपये में उसने क्या किया, अगर डिफरेंस निकालेंगे 10 रुपये का, तो ये जो 10 रुपया है ये क्रय मूल्य था और ये क्या था, विक्रय मूल्य। जब विक्रय मूल्य ज्यादा हो और क्रय मूल्य कम हो तो वहां पर क्या होता है, लाभ होता है। और कितने का लाभ होता है, हम दोनों का जब डिफरेंस निकालेंगे तब। लेकिन अब हानि कब होता है, जब हमारा क्रय मूल्य 90 रुपए का हो और जो विक्रय मूल्य है वो क्या हो जाए, 80 रुपया हो जाए। यानी कि जो क्रय मूल्य हमारा ज्यादा हो और जो विक्रय मूल्य है वो क्या हो जाए, हमारा कम हो जाए। तो इस दशा में जो होती है वो हमारा डिफरेंस क्या कहलाता है, हानि कहलाता है। यानी कि जो दुकानदार ने जितने रुपए में सामान को खरीदा है उससे भी वह कम दाम में क्या कर दे, किसी दूसरे ग्राहक को क्या कर दे, वो बेच दे। और बेचने पर जो होता है यानी कि जो उससे घाटा होता है, जो उससे हानि होती है, वही क्या कहलाती है, उसको लॉस या हानि कहलाती है। तो यहां से हमारा फार्मूला क्या बनेगा, हानि बराबर विक्रय मूल्य, यानी हम हानि बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य हमारा ज्यादा है तो क्रय मूल्य क्या बनेगा, क्रय मूल्य माइनस हानि। यहां से ये हो गया, ये हमारा क्या हो गया, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहां से क्या हो गया, हमारा हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब हम बात करेंगे कि अगर दुकानदार ने अगर जैसे अभी हमने यहाँ पर बताया था कि यानी 90 रुपए का खरीद कर उसने क्या किया, 100 रुपए का बेच दिया, तो उसे वहां पर क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था। अब यही प्रॉफिट को अगर हमें परसेंटेज प्रॉफिट में निकालना हो या प्रतिशत लाभ में गणना करना हो कि उसने कितने परसेंटेज में लाभ प्रॉफिट किया, कितने परसेंटेज में उसे गेन हुआ, तो यहाँ से निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि जितने रुपए का उससे लाभ होगा आप उसको लिखेंगे पहले लाभ बटे, अब उसने उस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था हम ये देखेंगे, यानी कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। ये यहां पर उसके लिए क्या बनेगा, परसेंटेज प्रॉफिट का फार्मूला बन जाएगा, क्या, प्रतिशत लाभ। लेकिन अगर वही चीज प्रतिशत हानि के लिए पूछा जाए तो हमारे लिए क्या बनेगा, प्रतिशत हानि हमारा फार्मूला है। प्रतिशत हानि का फार्मूला क्या बनेगा, अब यहाँ पर लाभ प्रतिशत लाभ का पूछा गया था तो लाभ हुआ था, हम लाभ लिखे थे। अब प्रतिशत हानि है, हमें लॉस हो रहा है तो हम क्या लिखेंगे, हानि लिखेंगे, हानि बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ये था हमारा कुछ बेसिक फार्मूला। अब चलिए हम इस पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं कि देखते हैं कि इस पर जो संबंधित प्रश्न है वो कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ठीक, चलिए देखिए प्रश्न में दिया गया है कि एक पुस्तक का क्रय मूल्य 120 रुपए, यहाँ पर बात किया गया है किसका, क्रय मूल्य यानी हमारा कॉस्ट प्राइस है, सीपी है, तथा जो उसका विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस हमारा दिया गया है 123 रुपए 20 पैसे। तो इसे बेचने पर विक्रेता को कितने प्रतिशत लाभ होगा, हमें प्रतिशत लाभ निकालना है। और परसेंटेज लाभ के लिए हमने बताया है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये देखेंगे कि उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य क्या दिया गया है। तो क्रय मूल्य क्या होता है, हमने बताया कि जिस मूल्य से, ठीक, या जिस मूल्य से, जिस कीमत से हम किसी वस्तु को क्या करते हैं, खरीदते हैं। ठीक है, जिस मूल्य पर किसी वस्तु को हम क्या करते हैं, खरीदते हैं, वह उसका क्या कहलाता है, क्रय मूल्य कहलाता है। तो क्रय मूल्य दिया है कितना, 120 रुपया।
और यहीं पर विक्रय मूल्य इसका दिया गया है कि विक्रय मूल्य कितना दिया गया है 123 रुपया 20 पैसा। ये इसका क्या हो गया विक्रय मूल्य हो गया। अब हमसे पूछा क्या गया है कि बताइए परसेंटेज लाभ क्या है, और हम जानते हैं परसेंटेज लाभ का फार्मूला हमने अभी बताया क्या होता है कि लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। अब यहां से हमको लाभ नहीं पता है, क्रय मूल्य पता है, तो परसेंटेज लाभ कैसे निकालेंगे। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लाभ का प्रॉफिट का फार्मूला लगा करके हम लाभ निकालेंगे। तो यहां से हम लगा देंगे लाभ बराबर, हमारे पास फार्मूला क्या होता है, लाभ बराबर होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य कितना दिया गया है ये देखिए, विक्रय मूल्य है 123 रुपया 20 पैसा माइनस क्रय मूल्य कितना है 120। अब माइनस करेंगे कितना आएगा, 123 में से 20 को घटाएंगे 23 रुपया 20 पैसा, ये हमारा क्या हो गया लाभ आ गया। अब यहां पर हमें निकालना क्या है, अब हम क्या निकालेंगे विक्रय मूल्य निकालेंगे, सॉरी परसेंटेज लाभ निकालेंगे। क्या निकालेंगे परसेंटेज लाभ। अब प्रतिशत लाभ बराबर फार्मूला क्या होगा हमारा कि लाभ कितना आ गया 23 रुपया 20 पैसा बटे क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना है 120 गुणित 100, 0 से 1 0 हमारा कट गया। अब इसका 10 में ऊपर लाके गुणा करेंगे तो कितना है 23 20, एक अंक पे 0 है, एक अंक जुड़ जाएगा। तो यहाँ से देखेंगे इधर से 2 डिजिट पे नंबर है, यानी 2 डिजिट पे हमारा दो अंक पर हमारा क्या है दशमलव है, तो 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे बटे 12। अब हम 12 से भाग देंगे तो 12 दूना 24 नहीं कटेगा, 12 एक कम 12, ठीक। बचा कितना यहाँ से 11 बचा 112 होगा, और 12 नवा 108 बचा कितना 4 दशमलव 40 होगा, 12 3 36, 12 3 36, यानी कि 19.33% यहाँ पर जो दुकानदार है उसको क्या होगा प्रॉफिट होगा, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि एक साइकिल को 1960 रुपए में खरीद कर 1862 रुपए में बेचने पर उसे कितने परसेंटेज की हानि होगी। तो यहाँ पर प्रतिशत देखिए क्या दिया गया है कि 1960 रुपए में खरीद कर, यहाँ खरीद कर मतलब हमें क्या दिया गया है क्रय मूल्य दिया गया है, और क्रय मूल्य है कितना 1960 रुपया। अब बात करेंगे हम विक्रय मूल्य की, तो विक्रय मूल्य हमारे पास कितना हो जाएगा 1862 रुपया, ठीक। अब पूछा गया कितने परसेंटेज की हानि होगी, तो यहां हम देख रहे हैं हमारा क्रय मूल्य ज्यादा है और विक्रय मूल्य कम है। तो हमने बताया है कि जब क्रय मूल्य ज्यादा हो और विक्रय मूल्य कम हो तो वहां पर क्या होती है हानि होती है। और परसेंटेज हानि निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा हानि बराबर, और हानि बराबर क्या होता है क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अगर हम क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य को माइनस करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा हानि, क्रय मूल्य 1960 माइनस विक्रय मूल्य हमारा कितना होगा ये देखेंगे, विक्रय मूल्य कितना है 1862, तो घटा देंगे हमारा कितना आएगा 98 रुपया क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य, सॉरी हानि हो गया। अब निकालना क्या है, हमसे पूछा क्या गया है परसेंटेज हानि कितनी होगी, तो प्रतिशत हानि बराबर, प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। अब हानि कितना दिया गया है 98 बटे क्रय मूल्य कितना है ये देखिए 1960 गुणे 100, 1 0 से 1 0 कट गया, 98 से कटाएंगे 2 आएगा, और 2 से अगर हम कटा दें 2 पंचे 10। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा जो आ गया क्या आया प्रतिशत हानि कितने की आ गई 5% की, यानी उस विक्रेता को जिसने 1960 में खरीदा और 1862 में बेचा उससे कितने परसेंटेज की हानि होगी 5% की क्या हो जाएगी हानि हो जाएगी, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए देखिए टाइप 2 का प्रश्न कैसे दिया हो कि यदि आदित्य ने एक गाय 8,580 रुपए में बेचकर, यहां पर देखिए सबसे पहले हमें विक्रय मूल्य, जहां पर बेचने की बात करेगा वो हमारे लिए क्या होगा विक्रय मूल्य, कह रहा है कि बेचकर 4% लाभ कमाया, कितना लाभ कमा रहा है 4%। तो बताइए उसने उस गाय को कितने रुपए में खरीदा, हमें निकालना है क्रय मूल्य। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या दिया है उसको लिख लीजिए, लिखेंगे विक्रय मूल्य बराबर
क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 8,580 रुपया है। और यहाँ पर जो हमें परसेंटेज लाभ दिया गया है, परसेंटेज लाभ कितना है, 4% है। विक्रय मूल्य 8,580 है और प्रतिशत लाभ कितना है, 4%। पूछा क्या गया है, क्रय मूल्य। क्या पूछा गया है, क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अगर क्रय मूल्य ज्ञात करना है, इस प्रकार का प्रश्न है, तो देखिए करेंगे क्या। क्रय मूल्य का जो फार्मूला होता है, फार्मूला क्या लगाएंगे, क्रय मूल्य बराबर 100/100 प्लस प्रतिशत लाभ गुणे विक्रय मूल्य। क्या लिखेंगे, विक्रय मूल्य। ये कब, क्रय मूल्य जब लाभ के लिए पूछा जाए। किसके लिए, लाभ के लिए। तो अब यहां से देखिए क्या है, 100/100 प्लस, अब प्रतिशत लाभ कितना है, 4% है, गुणे विक्रय मूल्य कितना है, 8,580। यही है। अब यहां से हमारा कितना होगा, 100/100 में 4 को ऐड करेंगे, 104 गुणते 8,580। अब इसको अगर हम 4 से कटाएंगे, 4 से कटाएंगे 25 आएगा, और 4 से कटाएंगे कितना आएगा, 26। अब इसको अगर हम 26 से कटाएंगे, 26 × 78 बचा 7, 78, 26 × 78 330 आ गया। अब क्या करना है हमें, 25 को अगर हम 330 में गुणा करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। तो 25 × 75, फिर 25 का 3 में गुणा करेंगे, 75 कितना आएगा, 5, 7, 5, 12, 2 यानी 825। कितना आ गया, 825। एक अंक पे 0 है, एक अंक पे 0 लगा देंगे, 8,250। ये हमारा क्या आएगा, क्रय मूल्य आ गया। ठीक, देखिए करेंगे क्या, विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 8,580, और परसेंटेज लाभ कितना दिया गया है, 4%। पूछा गया है क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य हम क्या करेंगे, जब विक्रय मूल्य और परसेंटेज लाभ दिया जाए तो फार्मूला हमारे पास क्या होता है, 100/100 प्लस प्रतिशत लाभ गुणे विक्रय मूल्य। तो 100/100 प्लस प्रतिशत लाभ, देखिए 100 और प्रतिशत लाभ कितना दिया गया है, 4% हम रखेंगे, कितना होगा, 100 में 104 गुणे 8,580। अब देखिए क्या होगा, हम 4 से कटाएंगे, 4 से कटा दिए 25 और 4 से कटा दिए 26। अब क्या करेंगे, 26 से 8,580 में हम भाग देंगे, 330 आएगा, और 330 का 25 में गुणा कर देंगे, 8,250। यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। चलिए, अगर प्रतिशत लाभ दिया था तो इस प्रकार होता है, अगर प्रतिशत हानि दिया होगा तो हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं। चलिए देखिए, जब प्रश्न दिया हो हानि में, कह रहा है एक कुर्सी को 873 रुपए में बेचने पर, जब बेचने की बात कर रहा है तो यह विक्रय मूल्य है, क्या होता है, 10% की क्या होती है, हानि होती है। तो कुर्सी का क्रय मूल्य कितना है, ध्यान से देखिए, विक्रय मूल्य दिया गया है, क्या दिया गया है, विक्रय मूल्य। अगर विक्रय मूल्य कितना दिया गया है, 873 रुपए, जबकि यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रतिशत हानि दिया गया है, कितना दिया गया है, 10%। पूछा क्या क्या है, क्रय मूल्य बताइए। तो अब यहां पर हम लिखेंगे क्रय मूल्य बराबर, क्रय मूल्य बराबर फार्मूला क्या होगा हमारा, सेम वही फार्मूला, 100/100 माइनस। अब उसमें क्या हुआ था, प्रॉफिट हुआ था, और लाभ होता है तो हमें प्लस होता है, हम जब फायदे में रहते हैं तो प्लस होता है। अब हानि होता है तो हम माइनस में जाते हैं, घाटा होता है तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस हानि। क्या लगाएंगे, माइनस प्रतिशत हानि प्रतिशत गुणे क्या होगा हमारा यहाँ पर विक्रय मूल्य। यहाँ पर ये हमारा क्या लगेगा, यही ट्रिक लगेगा, ये फार्मूला लगा के हम इसको क्या करेंगे, आसानी से सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया गया है, 100/100 माइनस हानि प्रतिशत कितना है, 10 गुणे विक्रय मूल्य कितना है, 873। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, 100/100 में से 10 को घटाएंगे, 90 गुणे 873। एक जीरो से एक जीरो हमारा क्या हो गया, कट गया। अब हम क्या करेंगे, 9×8 = 72 या 9×9 = 81। 9×9 हमारा कितना हो गया, 81। बचा कितना, 6, 63, 9×7 = 63। तो 97 में अगर हम 10 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 970। तो वस्तु का हमारा जो क्रय मूल्य था वह कितना था, 970 रुपए। यानी कि वस्तु का क्रय मूल्य था 970 और बेच दिया गया कितना, 873 रुपए में। तो उसको कितने रुपए का नुकसान होता है, कितने का, 10% का क्या होता है, हानि होता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
चलिए दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। देखिए, जो प्रश्न दिया गया है कि 6800 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर प्रशांत को 75% की हानि होती है, तो बताइए वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट परीक्षा 2016 में पूछा गया प्रश्न है। इसका ऑप्शन दिया गया है। आप इसको सॉल्व करके इसके आंसर को हमें कमेंट कीजिए दोस्तों। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।